सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैं आप सबका होस्ट एंड दोस्त रईस महिउद्दीन हूं। और ये पहली बार हम एक नए तरीके से आप तक आने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पे सिर्फ मैं आज अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आज हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन। आज खवातीन की बात करते हैं। सानिस यथ कायनातस मज अगर अमि लफ्ज खातून हुन लफ्ज जनान हुन तुई तसव्वुर नेबर कड़ियो, ये पूर कायनात से छरे बसान, ये बास तो खत्म। सो मोज ऐसिन, सो कूर ऐसिन, सो बेनी ऐसिन, सो खानदारिन ऐसिन, अम सुन अकिस इंसान सिंदिस अकिस मर्द सिंद जिंदगी में बह वन कि पूरे सिस्टमस पूरे निजाम कुदरत किस निजामस मज सठा अहम रोल। अजुक दोह वारिया इंपॉर्टेंट, और आज के दिन की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ हमारे यहाँ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ी हैं, ये किसी तारीफ की या ये किसी तारुफ की मोहताज है नहीं। इनको आप बज़ाहिर शक्ल से ही पहचान गए होंगे। मेरे साथ हैं रिनाउंड पर्सनैलिटी, सानि माज कशीर हिंज आख बवन के डॉक्टर ऑफ द सॉइल, न सिर्फ ये पनुन नाम नेशनो बल्कि पूरी दुनिया में इनको अपने नाम से हर कोई जानता है। मैम का नाम है मिसेस खेमलता वखलू मैम। ये नाम आप सब जानते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस जूम कॉल पे जुड़ने के लिए। तुहंद खैर मकदम, आदाब। शुक्रिया, सटा सटा शुक्रिया कि तुम बुलोवस आज खास यथ प्रोग्राम खतर, which is very very important day, not only for us सानी वत खतर न के whole world is celebrating this day. मैम, जैसे मैंने आगाज में ही कहा, यू आर द डॉटर ऑफ द सॉइल। तुहुंद ताल्लुक कशीर से बह कर तुज लाइफ मुतलिक वारिया लुक आसन यम जन आउटसाइड विचान, जो हमें देखते हैं अभी ऑनलाइन, बहुत सारे लोग हैं जो जी हाँ, कश्मीर से वाबस्ता नहीं है, उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ कश्मीर में, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई। मेरा जन्म तो कश्मीर में ही हो गया जी, तो, और पढ़ाई बचपन मेरा कश्मीर में ही हुआ। क्या बात है। श्रीनगर में रहती थी मैं। जी, किस जगह? तो जी, श्रीनगर में कौन सी जगह? श्रीनगर में सफा कदल उसको वाह वाह, कहते हैं। हार्ट ऑफ सफा द कदल, सिटी, डाउनटाउन, हार्ट शहर ऑफ खास। हार्ट ऑफ द सिटी, और वहीं की मैं लड़की हूँ। क्या बात और है। वहाँ दर फैमिली रहती थी, और जी, वहीं से मेरा मतलब माँ बाप रहते थे और मेरे चाचा वगैरह वो रहते थे। मेरी पढ़ाई भी, शुरू की पढ़ाई वहीं हो गई है। उसके बाद फिर आप कभी हिंदू जित भी भारत के स्टेट्स हैं, मेरे फादर कभी अमृतसर में जाते थे, जम्मू वगैरह तो आना जाना ही था। जी, जी, तो इस तरह मेरी पढ़ाई भी इधर उधर चलती होती रही। रही। जी हाँ, और विच नॉट एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज, तो एक ही थी, कोई उसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं। क्या बात है। और ये जो आज का दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जहां हम औरतों के बारे में, उनके हक के बारे में बात करते हैं, जी जी। वुनकस वुमेन एम्पावरमेंट मुतलिक ज्यादा बात करान। मेरा बुनियादी एक सवाल यहाँ से मैं अपना ये शुरू करूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने एक अपनी लाइफ में एक बहुत ही आला मकाम हासिल किया है। यू आर एन आइडेंटिटी, आप एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये सफर तय करने में बहुत सारी मुश्किलात भी आई होंगी। मैं आपको ये बता दूंगी कि 40s की बात, मैं अर्ली 40s, जी। हमारा जो माशरा था उन दिनों कोई एडवांसमेंट तो थी नहीं, हम्म। बहुत ही मुश्किल होता था। हालांकि आई शुड गिव क्रेडिट टू दोज लेडीज, जैसे मिस महमूदा जी हैं, जफर अली हैं, और बहुत सारी इंडिया में भी काफी लेडी जो बहुत आगे चली थी। जी, तो उनको देख देख के हमें भी बहुत जोश आता था, खुशी होती थी कि वो उन्होंने कुछ मुकाम किया और बाहर आ गए वो अपने घरों से। जी, तो जी। ये बात हमें अच्छी लगी,
और एट माय टाइम जब मैं पढ़ते थे, उस वक्त ये विमेंस कॉलेज भी बना था विमेंस के लिए, और साथ में लड़कियां स्कूल भी जाती थी। थैंक्स टू दैट एरा आई शुड से जी। ये चल रहे थे। मगर एक बात मैं आपको बता दूंगी कि इतना आसान नहीं था जितना इस वक्त लगता है। आज है बिल्कुल। अभी तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ऐसी बात नहीं थी। बहुत डूज एंड डोंट थे। ये हम्म। नहीं करना है, वो नहीं करना, और खासकर औरतों के लिए तो मुश्किल ही था। और हर एक चीज में, अगर कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, देर से नहीं आना है, देर से नहीं जाना नहीं। अगर कहीं जाना भी होता था तो 10 कंसिडरेशन होते। अच्छा, जिंदगी के उस पड़ाव की और हम बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां से मैम फिर जी जी जी। एक स्टूडेंट से एक राइटर बनी, एक ऑथर बनी, आपकी एक बुक भी पब्लिश हो गई, और फिर एक पॉलिटिशियन भी बन गई। ये तो मुकद्दर ही कह दीजिए। और मुझे लगता है कि उसी की, परमात्मा की दया से, बेशक। अल्लाह की मेहरबानी से, बेशक। तो ये चलता गया कारवां। जी। इस बात के लिए मैं, एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, मैं गई थी, मेरे हस्बैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए गए थे 60 में, 60 अर्ली 60s में। अच्छा। हम सबको ले गए थे। हम सब मतलब, आई वॉज मैरिड, मेरे बच्चे हुए थे, 2 बच्चे थे उस वक्त। तो बच्चे तो बिल्कुल क्या कहे, इन्फेंट। हाँ एक हाँ। तो एक थोड़ा था 2-4 साल का, जी। दूसरा बिल्कुल पैदा ही हुआ था। तो सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ड्यूरिंग द डे आई यूज टू डू, जो भी कुछ हो बन पाता था करती थी। और जी। रात को मैं पढ़ने जाती थी 10:30, 10:30, 11-12 बजे रात तक, अच्छा। 5-6 से। फिर मेरे हस्बैंड आके, ही यूज टू होल्ड द फोर्ट इन द हाउस। वाह। और मैं जाती थी पढ़ने। वही एक एक वहां तो ये बहुत ही खूबियां हैं कि जो भी कोई कुछ करना चाहे, बनना चाहे, तो वहाँ वो मौके तो बहुत ज्यादा है वहाँ। बिल्कुल। फैसिलिटीज हैं, हर एक है। सुविधा है। जी। तो इसलिए मुझे था, हार्ड वर्क थी काफी, बहुत ही हार्ड वर्क थी। मगर बट आई एंजॉय। आजकल के टाइम में जहां फैसिलिटीज बहुत है, रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत हैं, एवेन्यूज की आजकल आपको उतनी ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं, नहीं एवेन्यूज। नहीं, सही बात है, सही आज बात। भी अगर आप, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कश्मीरी सोसाइटी, डू यू थिंक कि आजकल के टाइम में टाइम्स हैव चेंज अ लॉट? आजकल एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। सही बात है आपका, ये बिल्कुल कहना सही भी है। और मुझे लगता है कि अभी हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स की तरह ही है अभी, रुझान। ये नहीं मैं कहती हैं कि मजा है। लड़कियां और शोबों में नहीं जाती हैं, और एवेन्यूज तलाश नहीं करती, और जॉब्स भी करते हैं, कराटे खेलती हैं। एंड जी। इट्स, ये हमारे वहाँ कश्मीर की बिल्कुल बच्चियां बिल्कुल। स्पोर्ट्स में ले कोर्स लेती में हैं नाम ये। कमा रही हैं। एंड इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। राइट। मगर एक बात मैं यही कहूंगी कि जितना है उससे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। एंड ग्रेटेस्ट थिंग जो कि हमें चाहिए वो एटीट्यूडनल चेंज है। मतलब बचपन से ही औरत को, लड़की को, दो, अगर बेटा भी हो और बेटी भी हो घर में, जी। what is गच किचनस में गच बनाओ चाहे। और बेटे को क्यों नहीं कहते जा तू भी बना ले बहन के साथ। सही देयर बात। इज नो हार्म इन डूइंग दैट। आई मीन एज लॉन्ग एज यू आर सेल्फ सफिशिएंट, बॉय और गर्ल, इट्स गुड फॉर दोज पीपल। उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके लिए। हालांकि लड़के हो तो इसमें से एक, उसको कहेंगे जाओ तुम। वो यही है दिमाग में कि उसको बच्चे पैदा करने, उसको घर का काम करना है, उसको रसोई पकड़नी है। ये नहीं है कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी सलाहियत किस में है, वो बिल्कुल। कोई देखता नहीं। बट दैट, अब ये नहीं मैं कहती हूँ कि सबों के बीच में ऐसा है, वो तो चेंज हो थोड़ा गया सा है जी, काफी काफी। मैं वही कहने जा रहा था कि
थिंग्स हैव चेंज, आजकल की जनरेशन में काफी चेंज आ गया है, लेकिन 100% इस गोल को अचीव करना शायद अभी आगे, इसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कश्मीरी सोसाइटी में, मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लास्ट दो सालों में अगर आप अपनी कश्मीरी सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे केसेस सामने आए दैट वर वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस करना खराब है, लेकिन फिर भी यह एक ऊर्षता शिकार का। आपको नहीं लगता कि ये जो इंटरनेशनल विमेन्स डे है, आज का दिन है, इस पे ये डिबेट सेमिनार्स करना, सब लोग जानते हैं कि एक औरत की अहमियत कितनी है, लेकिन ये जो ग्रॉस रूट लेवल पे, ये जो ग्राउंड लेवल पे ये जो सिचुएशन चेंज करने की जरूरत है, उस औरत को एक सही मकाम देने की जरूरत है, उसके लिए कदम उठाना जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूंगी कि वी हैव टू गो टू रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा बढ़ रही है, जी। अभी तक खामोश औरतें थी, अभी तक। मतलब अब पढ़ती हैं, लिखती हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट savvy अबाउट लर्निंग थिंग्स। बहुत सारा, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज, वो उन लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ जो पढ़ी लिखी होती हैं। जी। वो नॉनसेंस और बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। सेल्फ रेस्पेक्टिंग एनीबॉडी हु हैज गॉट सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों करेगा वो इस तरह? वो, उनको पता है ना, एक इतने बरसों से, इतने सदियों से, इतने हजारों सालों से दबी थी वो। अगर हस्बैंड आता था तो उसको पता था वही करी चाहे, अगर आई मीन दैट वाज द लहजा। ये नहीं है कि आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ट्रस्ट, आउट ऑफ कंपैशन वो खुद जाके करती थी, मगर अब उसको लगता है कि उसको, शी इज माई सर्वेंट, देयरफॉर। अगर वो एटीट्यूड, अब तो चेंज तो हो गया। इसी तरह एक दिन किसी ने कुछ बात की थी, बट दिस टाइम इट्स नॉट ए टॉपिक, सो आई डोंट वांट टू डिवल्ज। मगर उसको मैंने एक ही बात बताई, जिसने मुझसे बात कही कि इस तरह ये नहीं होना, औरतों को हाथ तक बांध रखनी चाहिए वो, क्योंकि अगर डॉक्टर भी है, इस तरह की बात कही हुई। मैंने कहा तब तो आपको भी ये ऊंट पे आना चाहिए, और आपको भी ये गाड़ियों वाड़ियों में नहीं चढ़ना चाहिए। औरतों को ही सिर्फ ये सब कुछ करना चाहिए जो पहले होता था, हजारों साल पहले। बट थिंग्स हैव चेंज्ड एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस। वी हैव टू मेक देम अवेयर। और इस अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम, थ्रू यू, थ्रू मीडिया, थ्रू ऑल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये चीजें बहुत ही बतानी हो। यही कारण है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज अभी तक तो औरत चुपचाप बैठती थी, अब नहीं चुप करके बैठती। और उसको, जो उसका ये होता है ना पार्टनर, वो कहता है ये हमेशा ही जवाब दिवान, वो चोट कर बात करा। एंड समटाइम्स क्या होता है तो हाथापाई पे भी आ जाता है, एंड देन केसेस हुए हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैम, ये जो इवेंट होना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इस सेशन के बाद अपनी राय भी रखेंगे, इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। बहुत सारे लोग, ना जाने कितने लोग, हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो जाए किसी बात से तो हमारा काम बन गया। बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, अभी देख रहे होंगे। सही बात है। हाँ, क्या पैगाम, क्या मैसेज रहेगा आपका? मौज कशीर वनो वो तो है अक्चीज ये वी बिलोंग टू तमी मौज कशीर हिंदी। तो अगर पन्निस माजियस कुन वुचो, सठा माजी मतलब गो 500 वरी 7 वरी सोन कशीर मान नॉट ओनली फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन, विच वाज एजुकेटेड औरतें थी हमारी मौज कशीर में, और नॉलेज इतनी थी हर एक लिहाज में, आध्यात्मिक था, मतलब स्पिरिचुअलिटी इतनी थी,
बेशक। जिस एंगल से आप देखते थे, इट वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ की औरतें, यहाँ के लड़के भी इतने वो समझदार हैं, अक्लमंद है, और मुझे पूरा यकीन है अगर हम ठान लेते हैं वना कौशर पर यात्कुन गच तत्कुन च गसान, सही। तो मगर अगर जानस कुन ही गछो, रितिस कुन गछो, अगर अस पनुन द्युत युस अस छो माजी, अगर तम मज अस ओढ़न पकनावो सहित पानस कुन प्यार दिमो, मोहब्बत दिमो, नव वत खोजो, नई एवेन्यूज करो लड़कियन हंद खतर, मर्दन हंद खतर। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर इंटेलिजेंट कौम, एंड वी नो हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारी जनरेशन के लिए क्या है। तो इसमें कोई दो राय तो नहीं। हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट उरूज पे है, उसकी कमी नहीं है। अथ बनन कुनी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वन हैंडीक्राफ्ट ऐसे प्रत कुछ रंग रंग अत आर्ट एंड फैसिलिटीज राइट। खुदायन दितमुत तूता जान, तूता ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, हाइकिंग खतर, स्कीइंग खतर, स्पोर्ट्स खतर, ये वाटर एक्वेटिक स्पोर्ट्स वगैरह ऐसे क्या provided we understand these things with love and compassion. Thank you so much. It was absolutely a pleasure talking to you, and thank you so much अपना ये कीमती वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। Thank you so much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बजाते रहो 93.5 बजाते रहो।